नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जैसे संध्या भाई अमित सर। दोस्तों आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में हमारा विषय है संधि। दोस्तों संधि से आपके एग्जाम में दो टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे आपका वो कोई भी एग्जाम हो। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि अगर कोई शब्द है तो दिए गए शब्द में संधि कौन सी है, ऐसे टाइप से क्वेश्चन पूछता है। और दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इस प्रकार से दो टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों हम लोग तभी पता कर पाएंगे कि दिए गए शब्द में संधि कौन सी है या इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उसके लिए हमें नियम मालूम होने चाहिए। तो दोस्तों नियम जानने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे जो संधि है उसके बारे में हम लोग ध्यान कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको नियम भी पता चल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो संधि है इसका शाब्दिक अर्थ है क्या, तो दोस्तों संधि का अर्थ है मेल। दोस्तों मेल या जुड़ना, क्योंकि संधि लिखी है तो संधि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग का अर्थ है कि मेल या जुड़ना। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि संधि की परिभाषा क्या है, तो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है, तो उसी परिवर्तन या विकार को हम लोग संधि कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हमारे जो स्वर है, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग छोटा और छोटा को मिलाए तो यहाँ पे दोस्तों क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग छोटा प्लस यहाँ पे छोटे मिलाए तो दोस्तों क्या बनेगा, ए बनेगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग छोटा और प्लस छोटा को मिलाए तो यहाँ पे क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पे जो निकटवर्ती वर्ण है इनको आपस में मिलाने से यहाँ पे विकार हो रहा है, इसी विकार को हम लोग संधि बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिखा है राम प्लस अवतार लिखा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे राम प्लस अवतार लिखा है। अब यहाँ पे जो समीपवर्ती वर्ण है या अक्षर है तो उसी को हम लोग मिलाएंगे और उसी में ही परिवर्तन होगा। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे राम लिखा है तो राम में यहाँ पे माँ लिखा है। तो दोस्तों अगर हम लोग कोई भी व्यंजन बोलेंगे तो प्रत्येक व्यंजन में छोटे आ की मात्रा लगी होती है। तो जैसे यहाँ पे माँ लिखा है तो माँ में किसकी मात्रा, छोटे आ की। तो दोस्तों यहाँ पे हमने छोटा लिख दिया और आगे भी हमारे क्या लिखा है, छोटा लिखा है। यहाँ पे जो परिवर्तन होगा तो इन्हीं दोनों में होगा। किसी शब्द का जो अंतिम अक्षर है, तो राम का अंतिम अक्षर यहाँ पे माँ है, तो माँ में हमने देखा कि यहाँ पे किसकी मात्रा लगी, छोटे आ की। और अवतार में यहाँ पे किसी शब्द जो दूसरा शब्द है उसका पहला अक्षर लेंगे। देखिए यहाँ पे राम है, अगर कोई भी शब्द है जैसे राम लिखा है तो इसका अंतिम अक्षर क्या है, यहाँ पे माँ है। और दूसरे शब्द का जो प्रारंभ अक्षर है आ, उसी को हम लोग लेंगे। तो माँ में यहाँ पे किसकी मात्रा, छोटे आ की। और यहाँ पे क्या लिखा, आ लिखा है। तो यहाँ पे दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे हमने नियम लिख दिया, ये नियम है, ये नियम आपको याद करना पड़ेगा। तो छोटा प्लस छोटा अगर हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे जो माँ लिखा है इसमें हम लोग किसकी मात्रा लगा देंगे, बड़े आ की। तो राम प्लस अवतार बराबर क्या बन जाएगा, रामावतार बन जाएगा। तो दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, जैसे आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछ लेंगे रामावतार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सही संधि विच्छेद इसका होगा राम प्लस अवतार होगा। और अगर हम लोग बात करें रामावतार में संधि कौन सी है, तो देखिए यहाँ पे जो माँ है, माँ में किसकी मात्रा है, बड़े आ की है। तो बड़ा हमारा कैसा स्वर है, दीर्घ स्वर है। तो इस शब्द में संधि कौन सी, वो दीर्घ संधि हो गई। तो ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, जैसे यहाँ पे ये वाले नियम का देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपका लिखा है, यहाँ पे परोपकार लिखा है। देखिए दोस्तों अब हम लोग ऐसे देखते हैं कि यहाँ पे कि परोपकार लिखा है, तो हमने यहाँ पे देखा कि परोपकार लिखा है और राम में किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है। और जहाँ पे ओ की मात्रा होगी तो दोस्तों वहाँ पे संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी। ठीक है, जहाँ पे ओ की मात्रा वहाँ पे संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी। तो जहाँ पे ओ की मात्रा लगी वहीं से हम लोग इसका संधि विच्छेद भी करेंगे। तो दोस्तों अगर हम लोग इसको तोड़े तो क्या बनेगा, परधन उपकार बनेगा। पर का अर्थ है कि दूसरे के द्वारा किया गया उपकार, दूसरों के द्वारा किया गया उपकार, उसका हम लोग बोलते हैं परोपकार। पर का अर्थ है कि दूसरा, उपकार का अर्थ है कि भलाई करना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे रा लिखा है, रा में किसकी मात्रा है, रा में छोटी आ की मात्रा है। और आगे क्या लिखा है, छोटा लिखा है। तो दोनों को हम लोग मिला के क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो ओ की मात्रा यहाँ पे लगी, रा में लगी है। और यहाँ पे हमारी संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे जो संधि है उसको हम लोग पता कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि संधि के भेद कितने हैं। तो दोस्तों संधि जो है उसके मुख्य रूप से 3 भेद हैं। यहाँ पे जो हमारी संधि है, अगर हम लोग उसकी बात करें कि संधि के कितने भेद हैं, यहाँ पे आपकी हेडिंग होगी संधि के भेद। तो दोस्तों संधि के भेद अगर हम लोग देखें तो संधि के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि वो तीनों भेद कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बड़ी संधि है, संधि की अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ी संधि है वो है स्वर संधि। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे बड़ी संधि वो है वो कौन सी, स्वर संधि है। दूसरी संधि आपकी होगी व्यंजन संधि। दोस्तों व्यंजन संधि में आपके व्यंजन ही आएंगे और भी कुछ नहीं आएगा, व्यंजन संधि। और यहाँ पे तीसरी जो संधि है वो हमारी है विसर्ग संधि। ओके दोस्तों, तो अगर आपसे एग्जाम क्वेश्चन ये पूछे कि संधि के कितने भेद हैं, तो आपका आंसर होगा 3 भेद है। और 3 भेद कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे
देखिए अब इसके बारे में एक एक हम लोग नियम जान लेते हैं। तो स्वर संधि में कह रहा है कि अगर किसी भी शब्द का जो अंतिम अक्षर अगर वो स्वर है तो दिए गए शब्द में स्वर संधि होगी। जैसे अगर हम लोग कोई शब्द ले और उसका जो अंतिम अक्षर है अगर स्वर है तो वहां पे दिए गए शब्द में संधि कौन सी होगी, स्वर संधि होगी। तो इसका एक हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्वर लिखा, यहाँ पे एक हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे लिखा है वीर प्लस उचित लिखा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने शब्द लिखा है वीर प्लस उचित। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर किसी भी शब्द का जो अंतिम अक्षर है अगर वो स्वर है तो देखिए शब्द में वहां पे जो संधि है वो स्वर संधि होगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे रा लिखा है और रा हमारा व्यंजन है और प्रत्येक व्यंजन में किसकी मात्रा होती है, तो छोटी आ की मात्रा होती है। अगर जैसे अगर वहाँ पे रा व्यंजन है और वहाँ पे किसी दूसरे स्वर की मात्रा नहीं लगी तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे छोटे आ की मात्रा मान लेते हैं। तो रा लिखा है, रा में किसकी मात्रा है, छोटी आ की, और छोटा हमारा क्या है, ये स्वर है। तो इस शब्द में यहाँ पे जो संधि वो कौन सी होगी, स्वर संधि होगी। ओके दोस्तों, अब देखिए इसका हम लोग यहाँ पे कैसे इसको मिलाएंगे, मतलब वीर प्लस उचित क्या होगा। तो यहाँ पे रा में देखिए रा में किसकी मात्रा छोटी आ की और आगे क्या लिखा है, छोटा ओ लिखा है, दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो दोस्तों ओ की मात्रा यहाँ पे रा में लग जाएगी तो वीर प्लस उचित बराबर क्या बन जाएगा, वीरोचित बन जाएगा। तो दोस्तों वीरोचित। इसी प्रकार से एक और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक और दूसरा एग्जाम्पल अब हम लोग उल्टा करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कल्पांत लिखा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कल्पांत लिखा है। तो ये देख रहा है कि पा में किसकी मात्रा है, तो यहाँ पे पा लिखा है, पा में किसकी मात्रा है, बड़े आ की, और बड़ा हमारे कैसा स्वर है, दीर्घ स्वर है। तो यहाँ पे संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। अब इसको हम लोग विच्छेद करेंगे दोस्तों, विच्छेद वहीं से होगा जहाँ पे मात्रा लगी है। तो पा में आ की मात्रा लगी है तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, कल्प प्लस अंत बनेगा। ओके दोस्तों, अब ये पा में किसकी मात्रा है, पा में छोटे आ की मात्रा है और आगे भी हमारा आ लिखा है, दोनों को मिलाने से क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पे संधि कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारी स्वर संधि हो जाएगी। स्वर संधि अगर आपका ऑप्शन में नहीं दिया है तो यहाँ पे दीर्घ संधि मानी जाएगी, कोई दीर्घ संधि का ही यहाँ पे जो टाइप्स है वो स्वर संधि का ही टाइप्स है। वो दोस्तों अब यहाँ पे व्यंजन संधि का भी एक नियम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा व्यंजन संधि है दोस्तों, व्यंजन जो है, व्यंजन जो शुद्ध व्यंजन होता है उसके नीचे हलंत लगा रहता है। जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पे अगर हमने का लिखा है और का के नीचे हलंत लगाया है, यही शुद्ध व्यंजन है। जब हम लोग यहाँ पे का में छोटे आ की मात्रा जोड़ देते हैं तो यहाँ पे ये हमारा हलंत हट जाएगा, तो इसको हम लोग का बोलते हैं। लेकिन जो व्यंजन है उसका शब्द रूप यही होता है, का होता है। तो अगर किसी शब्द का अंतिम अक्षर यहाँ पे अगर व्यंजन है तो दिए गए शब्द में संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। तो इसका भी एक हम लोग नियम देख लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा है बाघ प्लस ईस लिखा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बाघ प्लस ईस लिखा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बाघ प्लस ईस में संधि बताइए, तो संधि कौन सी है आपको क्वेश्चन करना है, बस यहाँ पे हलंत देखना है और व्यंजन संधि में गोला भर देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई शब्द जिसके अंत में यहाँ पे हलंत लगा है तो वहाँ पे जो संधि होगी वो व्यंजन संधि होगी। अब इससे हम लोग बनाएंगे कैसे कि बाघ प्लस इसका मतलब कि जो यहाँ पे संधि करने पे शब्द किया गया वो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए एक नियम है व्यंजन संधि का। पहला ये नियम है कि अगर किसी शब्द के बाद, जैसे यहाँ पे हमारा अक्षर लगा, अगर किसी अक्षर के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो ये अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे वाले व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका एक बार हम लोग फिर से नियम देख लेते हैं। अगर जैसे यहाँ पे कोई व्यंजन लिखा है, अगर किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो ये व्यंजन अपने ही वर्ग के तीसरे वाले व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा। अब जैसे आपने व्यंजन पढ़ा होगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा का, खा और गा। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर किसी व्यंजन का मेल जब किसी स्वर या व्यंजन से होगा तो ये व्यंजन हटेगा और इसी के स्थान पे इसी वर्ग का तीसरा व्यंजन आ जाएगा। अब का वर्ग में जैसे हम लोग देखें यहाँ पे का वर्ग में का, खा, गा, घा और अंगा, यहाँ पे ये पांच ही अक्षर होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, 5 व्यंजन होते हैं का वर्ग में। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे जो का है जब इसका मेल यहाँ पे किसी स्वर से होगा, देखिए आगे यहाँ पे स्वर लिखा है और कैसा स्वर है, दीर्घ स्वर, यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पे जो का है वो हट जाएगा और इसी वर्ग का तीसरा व्यंजन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये पहला, दूसरा और ये तीसरा व्यंजन है, तो तीसरा व्यंजन आएगा कौन सा, गा आएगा। तो यहाँ पे हम लोग गा लिख देंगे और आगे यहाँ पे बड़ी लिखा है तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे और आगे हमारा जो शब्द लिखा है वो लिख देंगे। तो बाघ प्लस ईस बराबर क्या बन जाएगा, बाघीस बन जाएगा। तो यहाँ पे दिए गए शब्द में संधि कौन सी होगी, यहाँ पे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि आपने शुरुआत में ही पहचान लिया होगा क्योंकि यहाँ पे का है और का के नीचे लगता है, तो यहाँ पे संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि। अब हम लोग रिवर्स करते हैं, जैसे हमने बाघ प्लस ईस लिखा, बाघीस हो गया। अब यहाँ पे जैसे बाघीस की तरह एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और इसका हम लोग विच्छेद करेंगे और हम लोग कैसे पहचान के यहाँ पे दिए गए शब्द में संधि कौन सी है। अगर यहाँ पे मध्य में किसी, यहाँ पे अगर कोई, जैसे अगर कोई शब्द दिया और वहाँ पे तीसरा व्यंजन है, जैसे यहाँ पे गा लिखा, का, खा, गा,
अगर तीसरा व्यंजन आ जाए तो दिए गए शब्द में संधि कौन सी होगी, तो व्यंजन संधि होगी। अगर आप ये देखें कि गा में बड़ी की मात्रा लगी है और आप दीर्घ संधि में गोला मार देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ओके दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये भी देखना है यहाँ पे तीसरा व्यंजन है। अब इसी प्रकार से जैसे हमने एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, दो और एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है अजंत लिखा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने अजंत लिखा है। अब हम लोग रिवर्स करेंगे, ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे पहले से तीसरे में जा रहे थे, अब तीसरे से पहले में जाएंगे। और एक हमने एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया, सदाचार ले लिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे सदाचार, चलिए एक और एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल इसके हम लोग ले लेते हैं। सदाचार और यहाँ पे अब्ज ले लिया। अब देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं, आपको ये देना कि जो हमारा शब्द है उसमें व्यंजन कौन सा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जा लिखा है, अब जा हमारा तीसरा व्यंजन है। जा किस वर्ग में आएगा, ये आपका चा वर्ग में आएगा, चा छा जा। ओके दोस्तों, ये तीसरा व्यंजन है, तीसरा व्यंजन ये आपको देखना है। अब यहाँ पे दा लिखा है, तो दा किस वर्ग में आएगा, ये आपका ता वर्ग में आएगा, ता था दा। ओके दोस्तों, और यहाँ पे बा लिखा है, बा आपका आधा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बा आधा है, तो बा किस वर्ग में आएगा, ये आपका पा वर्ग में आएगा, पा फा और बा। तो हमने देखा यहाँ पे तीसरा व्यंजन है और इन सभी में संधि कौन सी होगी, तो व्यंजन संधि होगी। ये इसका व्यंजन संधि का पहला नियम है। तो अब करना यह है कि यहाँ पे जो तीसरा व्यंजन है इसको हटा के तीसरे व्यंजन को हटा के इसी वर्ग का पहला व्यंजन लिख देना है। तो पहला व्यंजन हमें लिखना है, तो जो दोस्तों यहाँ पे जो जा है उसको हम लोग हटाएंगे और इसी वर्ग का पहला व्यंजन कौन सा गया, चा गया। अब दोस्तों यहाँ पे व्यंजन संधि है, तो व्यंजन संधि है तो यहाँ पे आपको हलंत लगाना पड़ेगा। अगर आपने बिना हलंत लगाया ऐसे ही लिख के छोड़ दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारे व्यंजन संधि, तो यहाँ पे आपको हलंत लगा देना है। इतना आपको कार्य कर लेना है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देना कि जा में किसके मात्रा लगी, अगर जा में मात्रा लगी है तो वही मात्रा निकाल के आपको आगे लिख देना है। जैसे यहाँ पे बाकी इसमें देखिए गा में बड़ी की मात्रा लगी थी तो हमने यहाँ पे निकाल के आगे लिख दिया है, ठीक है। अब जा में देख किसकी मात्रा है, तो जा में यहाँ पे अंत की मात्रा है, तो यहाँ पे इसका संदेश क्या बन जाएगा, अच प्लस अंत बन जाएगा। बस हो गया, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। तो ये व्यंजन संधि का पहला नियम है। पहले नियम के 2 और एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। देखिए यहाँ पे दा लिखा है, तो दा भी हमारा तीसरा व्यंजन है। देखिए ता था दा, यहाँ पे तीसरा लिखा है, तो तीसरे को हटा के इसी वर्ग का जो पहला व्यंजन है, तो दोस्तों पहला व्यंजन कौन सा है वो हमें यहाँ पे लिखना है, ता लिखना है। तो दा हटेगा और इसी वर्ग का जो पहला व्यंजन है, पहला व्यंजन कौन सा, ता आ गया। ता के नीचे आपको हलंत अवश्य लगाना है, बिना हलंत लगाए अगर आप कर देते हैं तो आपका आंसर जो है वो गलत मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने ता लिख दिया, इतना काम हो गया, ये पहला काम आपको यह करना है। अब यहाँ पे देखिए दा में किसकी मात्रा है, तो दा में दोस्तों बड़े आ की मात्रा है और यहाँ पे जो मात्रा वही हमें आगे निकाल के लिख देना है। तो सत प्लस क्या बन गया, आचार बन गया, सत प्लस आचार। सत का अर्थ है अच्छा और आचार का अर्थ है व्यवहार। अच्छा व्यवहार जो होता है उसको हम लोग सदाचार बोलते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखे हुए बताइए कि सदाचार का विलोम क्या होगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे आचार लिखा, आचार का अर्थ है जो व्यवहार हम लोग करते हैं उसी को आचार बोलते हैं। आचार खाने वाला मुरब्बा नहीं, आचार वो नहीं है। आचार का अर्थ यहाँ पे व्यवहार से है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा हमारा दिया है शब्द अब्ज लिखा है, तो दोस्तों अब्ज किस वर्ग में आएगा, यहाँ पे पा वर्ग में, तो यहाँ पे पा फा बा ये हो गया, ठीक है। तो बा आपका तीसरा व्यंजन है, तीसरे को हटा के इसी वर्ग का पहला व्यंजन कौन सा, पा, वो लिख देना है। तो यहाँ पे हमने अब्ज लिखा है तो इसको हटाएंगे और यहाँ पे पा लिख देंगे। दोस्तों पा के नीचे हम लोग क्या लगा देंगे, हलंत लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा व्यंजन है वो आधा है, तो आधे व्यंजन में कोई भी मात्रा नहीं होती है। अगर ये पूरा होता, देखिए यहाँ पे ये पूरा था, इसमें मात्रा थी तो हमने वही मात्रा निकाल के आगे लिख दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये देखना कि आधे व्यंजन में कोई भी मात्रा नहीं होती है, तो इसको अभी यहाँ पे कोई मात्रा है नहीं तो आगे यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है हमें आगे लिख देना है, तो यहाँ पे जा बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये व्यंजन संधि का पहला नियम था, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब यहाँ पे जो हमारे तीसरे संधि विसर्ग संधि, इसके बारे में देख लेते हैं कि विसर्ग संधि है क्या। तो दोस्तों जैसे कि नाम से लग रहा है कि विसर्ग संधि है, तो यहाँ पे जितने भी शब्द होंगे तो वहाँ पे विसर्ग का सिंबल आएगा। और दोस्तों जो विसर्ग है उसका सिंबल कैसे बनता है ये तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जैसे 2 रेशियो, मतलब कि यहाँ पे जो रेशियो का सिंबल है उसे हम लोग यहाँ पे विसर्ग संधि बोलते हैं। अब जैसे कि इसका हमें देखना है कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि एग्जाम्पल है, एक हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका लिखा है प्रातः प्लस काल लिखा है, ओके दोस्तों, प्रातः प्लस काल लिखा है। एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देख लिया, जैसे कि लिखा है अंतः प्लस पूर्व लिखा है। तो ये देख के आप आसानी से गोला भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग संधि आपको सिंबल दिख ही रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि प्रातः प्लस काल में संधि कौन सी है तो आपका आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि, और ऐसे पूछे कि अंतः प्लस पूर्व में संधि कौन सी तो आपका आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग का सिंबल यहाँ पे लगा ही है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब इसको जो हम लोग संधि करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो प्रातः प्लस काल बनेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे जो आपका विसर्ग है तो विसर्ग सहित आपको यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे लिखा है आपका अंतःपुर लिखा है, तो यहाँ पे अंतःपुर लिख देना है। किसी महल का जो भीतरी भाग है उसको हम लोग अंतःपुर कहते हैं, तो यहाँ पे आपका अंतःपुर हो गया। अब एक हम लोग जैसे शब्द दिया रहेगा उसका एक हम लोग विच्छेद करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने शब्द लिखा है, यहाँ पे निराशा लिखा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक हमने दिया निराशा लिया है, और एक हमने दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, जैसे आपका हो गया तपोवन हो गया। ओके दोस्तों, यहाँ पे हो गया आपका तपोवन हो गया। तो हमने दो एग्जाम्पल लिया, दोनों के नियम अलग अलग है। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि निराशा लिखा है, अब निराशा पहले हम लोग इसका विच्छेद कर लेते हैं, फिर आपको हम लोग समझाते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग निराशा का विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे इसका बनेगा नहीं प्लस आशा बनेगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे इसका क्या बनेगा, नहीं प्लस आशा बनेगा। अब इसमें नियम क्या है, नियम एक बार आपको समझ लेना है, क्योंकि हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो उसमें पूरे नियम पढ़ेंगे। ये कह रहे कि यदि विसर्ग के पहले छोटा और बड़ा को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो, देखिए यहाँ पे जो मेरी बात है वो आप सुनेगा, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो, तो दोस्तों देखिए नाम में किससे मतलब लगी है, छोटी एक ही तो भिन्न स्वर है, और उसके बाद में जो विसर्ग है उसके बाद में कोई भी स्वर हो, मतलब जो विसर्ग है उसके बाद में कोई भी स्वर हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो या कोई भी स्वर हो, तो यहाँ पे ऐसा होगा कि जो विसर्ग है वो हटेगा, और विसर्ग के स्थान पे क्या होगा, विसर्ग जो है उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, रा आ जाएगा। रा ये वाला, ये उड़ता रा भी आ सकता है, तो ये वाला रा आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो विसर्ग था वो हट गया और यहाँ पे रा आ गया, और आगे हमारा स्वर लिखा है तो यहाँ पे मात्रा रा में बड़े आके हमने लगा दिए। इसी का एक और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अब हम लोग रिवर्स कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे हमने लिखा दो प्लस आशा लिखा है। देखिए दोस्तों, दो प्लस आशा लिखा है। अब नियम एक है कि यदि विसर्ग के पहले छोटा और बड़ा को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो तो छोटा और बड़ा की मात्रा नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है, तो दाम में किससे मात्रा लगी है, दाम में छोटे की मात्रा लगी है, तो ये भिन्न स्वर हो, मतलब कि छोटा और बड़े आ की मात्रा नहीं आ रही है। और उसके बाद में कोई भी स्वर, मतलब यहाँ पे जो विसर्ग है उसके बाद में कोई भी स्वर हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उससे मतलब है, और उसके बाद में कोई भी स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन हो या अलावा हो, तो यहाँ पे जो विसर्ग है वो हटेगा और उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, रा आ जाएगा। रा चाहिए वाला आपने चाहे उड़ता रा ले बात एक ही है। तो यहाँ पे जो विसर्ग है, अब वहां पे हम लोग विसर्ग को हटाएंगे कि नियम कह रहे हैं, तो विसर्ग को हटा के यहाँ पे क्या आएगा, रा आएगा। तो दोस्तों हमने रा लिख दिया। अब रा कैसे हमारा आधा है तो हमने आधा लिख दिया। लेकिन अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे हमें किसकी मात्रा लगानी है, बड़े आ की मात्रा लगानी है। तो जब मात्रा लगाएंगे तो यहाँ पे जो हालत है वो हट जाएगा। तो रा में हमें किसकी मात्रा लगा दी, बड़े आ की, आगे जो शब्द लिखा वो लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, दो प्लस आशा बराबर क्या हो जाएगा, दुराशा हो जाएगा। तो दोस्तों इसी का एक और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है पुनर्जन्म लिखा है। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा है पुनर्जन्म। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको तोड़े तो यहाँ पे ये बनेगा पुनः प्लस जन्म बनेगा, पुनः प्लस जन्म बनेगा। नियम आपका वही है। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारा लिखा है कि जो विसर्ग है अगर उसके बाद में छोटा और बड़ा को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे नाम है किससे मात्रा गई, यहाँ पे छोटे की मात्रा हो गई, तो यहाँ पे हमारा ये जो नियम है ये अपवाद है, ये इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। विसर्ग के पहले या तो छोटा या बड़े आ की मात्रा ना हो या कोई भिन्न स्वर हो, यानी यहाँ पे नाम है छोटे की मात्रा गई, तो ये जो नियम है वो हमारा इसका अपवाद हो गया पुनर्जन्म। और उसके बाद में कोई भी स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन हो, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जा गया, ये तीसरा व्यंजन हो गया, तो यहाँ पे जो विसर्ग वो हटेगा और उसके स्थान पे आ जाएगा। तो पुनः प्लस जन्म बराबर क्या बनेगा, पुनर्जन्म बनेगा। अब इसका देख लेते हैं तपोवन, इसका भी वही नियम है। यदि यहाँ पे देखिए नियम क्या है कि यदि अगर कोई शब्द दिया है जहां पे ओ की मात्रा लगी और उसके बाद में अगर यहाँ पे तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन आ जाए या यार अलावा आ जाए, तो यहाँ पे जो ओ की मात्रा है उसके स्थान पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, विसर्ग लिख देंगे, और आगे जो लिखा है वो लिख देंगे। तो तप प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा, तप प्लस वन बन जाएगा। ओके दोस्तों, तो तीन संधि थे, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब यहाँ पे जो स्वर संधि है उसके जो भेद है उसको हम लोग देख लेते हैं। ओके दोस्तों, स्वर संधि के जो भेद है उसको देख लेते हैं, फिर इसका यहाँ पे हम लोग अध्ययन कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग हो गई। दोस्तों इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे जो पहले संधि थे वो देख लेते हैं, स्वर संधि। स्वर संधि के भेद
तो दोस्तों स्वर संधि है, तो इसमें जितने भी हमारे स्वर है उनका प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपसे पूछेंगे स्वर संधि के कितने वेद हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर 5 हो जाएगा। स्वर संधि के कितने वेद हैं? 5 वेद हैं। संधि के अगर भेद पूछे तो 3 संधि है। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी यहाँ पे अगर आपसे पूछिए स्वर संधि के कितने वेद हैं, तो यहाँ पे आपके 5 वेद हो जाएंगे। कौन कौन से? तो सबसे पहले दीर्घ संधि। ये दोस्तों अगर आप आराम से लिखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दीर्घ संधि। दूसरा आपका है गुण संधि। गुण संधि। तीसरा है आपका वृद्धि। दोस्तों वृद्धि का अर्थ है कि बढ़ना, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। चौथा आपका यड़ संधि। यड़ संधि। और दोस्तों पांचवा है आपका अयादि संधि। अयादि संधि। ओके दोस्तों, तो इसके जो नियम है वो हम लोग संक्षेप में समझ लेते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे ये स्वर संधि के 5 वेद है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो दोस्तों दीर्घ संधि में आपका यहाँ पे दीर्घ स्वर आएंगे। यहाँ पे बड़ा, बड़ा, बड़ी ई और बड़ा ओ, इन तीनों के नियम चलेंगे। ओके दोस्तों, दीर्घ संधि में जहाँ पे बड़े आ की मात्रा या बड़े की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा होगी वहां पे संधि कौन सा जाएगी? दीर्घ संधि। फिर यहाँ पे है गुण संधि। तो दोस्तों यहाँ पे गुण संधि में यहाँ पे ए, ओ और यहाँ पे अर, इन सभी के नियम चलेंगे। अर का अर्थ ये उड़ती रा की मात्रा। दोस्तों यहाँ पे है वृद्धि संधि। वृद्धि का अर्थ है कि बढ़ना। तो यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे आपका आय हो जाएगा। यहाँ पे ओ लिखा है, यहाँ पे आ हो जाएगा। इन दोनों के नियम चलेंगे वृद्धि संधि में। और यहाँ पे लिखा यड़ संधि। यड़ संधि में दोस्तों आपके 3 नियम है। एक है या संबंधी नियम, दूसरा होगा बा संबंधी नियम और तीसरा है यहाँ पे त्रा संबंधी नियम। ये 3 नियम चलेंगे। और यड़ संधि में आपके आदेशर आपको मिलेंगे। अयादि संधि में दोस्तों यहाँ पे 4 नियम है। कौन कौन से वो हमको देख लेते हैं। आय, 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 अब और आब। दोस्तों अगर आय है तो यहाँ पे मात्रा ए की होगी, आय है तो मात्रा आय की, अब है मात्रा ओ की और आब है तो मात्रा औ की। ओके दोस्तों, अब इसका एक हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल नहीं समझाएंगे तो ये आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो यहाँ पे दीर्घ संधि में जैसे यहाँ पे लिखा है इसके 3 नियम है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि वीरांगना। ओके दोस्तों, सभी के हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं। वीरांगना। ओके दोस्तों, अब करना ये है कि आपको ये देना कि बड़े आ की मात्रा लगी है तो रा में किसकी मात्रा? यहाँ पे बड़े आ की मात्रा है। तो दोस्तों संधि को से जो दीर्घ संधि हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको संधि पहचान लिया आपने कि वीरांगना शब्द में संधि कौन सी है? तो दीर्घ संधि है। अब इसका क्या बनेगा? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका यूपी लेखपाल में क्वेश्चन आता है दोस्तों। अगर हमने इसको तोड़े तो क्या बने? वीर प्लस अंगना बनेगा। ये आपका हो गया वीर प्लस अंगना। दोस्तों रा में किसकी मात्रा? छोटे आ की और यहाँ पे भी छोटा, दोनों को मिला के हमने यहाँ पे बड़े आ की मात्रा लगे वीरांगना। और दोस्तों यहाँ पे दीर्घ संधि में यहाँ पे आपका बड़ी दिया है। तो बड़े के वाले के हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कपीस लिखा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कपीस में तो यहाँ पे पा में किसकी मात्रा है? पा में बड़ी की मात्रा है। तो संधि कौन सी हुई? दीर्घ संधि हो गई, क्योंकि यहाँ पे पा में बड़ी मात्रा है। तो दोस्तों अगर हम इसका विकसित करें तो क्या बने? कपी। दोस्तों यहाँ पे जो सही शब्द है वो आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग कपी में पा में बड़ी मात्रा लगा देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो कपी और ईस में यहाँ पे बड़ी की मात्रा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कपी धन ईस बराबर क्या बन गया? कपीस बन गया। और कपीस में संधि कौन सी है? तो दीर्घ संधि है। अब वहां पे बड़ा लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पे बड़ा जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया सरियोर्मी ले लिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे सरियोर्मी, देखिए यहाँ में बड़े ओ की मात्रा है तो यहाँ पे संधि कौन सी? दीर्घ संधि होगी। अब इसका अगर हम लोग यहाँ पे विचक करें तो क्या बनेगा? सरयू प्लस उर्मी। दोस्तों सरयू में यहाँ में बड़े ओ की मात्रा होती है और उर्मी में यहाँ पे बड़े ओ की मात्रा होगी। दोस्तों उर्मी का अर्थ है लहर। दोस्तों लहर एक रचना भी है, काव्य रचना भी है। और ये काव्य रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। होगा दोस्तों, तो यहाँ पे दीर्घ संधि में हमने ये देखा कि बड़े, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ, ये सभी तीनों शब्द आएंगे। तो जहाँ पे इनकी मात्रा होगी वहाँ पे संधि कौन सी? दीर्घ संधि हो जाएगी। होगा दोस्तों, अब यहाँ पे दूसरी संधि हमारी गुण संधि। होगा दोस्तों, तो गुण संधि के भी 3 नियम है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर की मात्रा, ये तीनों आपको मिलेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे राकेश लिखा। होगा दोस्तों राकेश लिखा है। तो राकेश में संधि कौन सी? अगर आपसे पूछे तो आपको देख रहा है कि का में किसकी मात्रा लगी है? ओ की मात्रा लगी। तो दिए गए शब्द में संधि कौन सी है? गुण संधि। होगा दोस्तों, तो राकेश में किसकी मात्रा? ए की मात्रा है। अगर हम इसका विच्छेद करें तो क्या बनेगा? रा का धन ईस बनेगा। होगा दोस्तों, क्या बनेगा? रा का धन ईस।
दोस्तों रा का मतलब क्या होता है, रा का अर्थ है कि रात, और इसका अर्थ होता है कि भगवान। तो रात का भगवान कौन है, यहाँ पे चंद्रमा हो जाएगा। वो दोस्तों रात का भगवान कौन है, चंद्रमा। तो ये चंद्रमा का एक पर्यायवाची शब्द है राकेश। तो एक की मात्रा लगी, यहाँ पे संधि कौन सी होगी, हमारे गुण संधि हुई। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे आपका लिखा है दिनेश लिखा है, तो यहाँ पे दिनेश लिखा है और दिनेश में भी किसकी मात्रा, एक की मात्रा, तो संधि कौन सी लगेगी, गुण संधि। देखिए दोस्तों अब आपको आगे होकर आप लोग संधि कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहचानने के जो नियम है वो मैं आपको यहाँ पे लिखा दूंगा। अगर आप ऐसे कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। बस आपको सही संधि विच्छेद के जो शब्द हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग गलत मात्रा लगा देते हैं। तो दिनेश का आपको पता चल जाएगा, दिनेश का आपको बताया कि क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताया कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये बहुत ही सरल है। अब हम लोग ओ की मात्रा वाले देखते हैं। जैसे ओ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पे हमने शब्द लिखा जन्मोत्सव लिखा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे शब्द है हमारा जन्मोत्सव। इसी प्रकार से एक और हम लोग यहाँ पे शब्द ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है जन्मोत्सव लिखा है, ओके दोस्तों। और हमने यहाँ पे दूसरा शब्द ले लिया, जैसे आपका हो गया महोर्मी हो गया, ओके दोस्तों, महोर्मी। यहाँ पे हो गया महोर्मी हो गया, ठीक है। तो दोनों में ओ की मात्रा लगी है और यहाँ पे संधि कौन से हुए, गुण संधि हो गए। अब देखिए आप देख के पहचान लेंगे कि यहाँ पे संधि कौन सी है, तो ओ की मात्रा है, यहाँ पे संधि कौन से, गुण संधि हो गई। अब हम यहाँ पे महोर्मी का बता दे रहे हैं, जन्मोत्सव का संधि विच्छेद आपको कमेंट बॉक्स में लेके बताना है। तो महोर्मी का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बनेगा महा प्लस उर्मी बनेगा। दोस्तों अभी कुछ देर पहले हमने आपको उर्मी का बताया था, उर्मी का शब्द अर्थ है लहर और महा का अर्थ की अधिक, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे संधि कौन सी हुई, हो गई गुण संधि। अब यहाँ पे गुण संधि का जो तीसरे नियम है अर वाला, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसके हम लोग दो एग्जाम्पल लेंगे, एक जिसमें छोटे आ की मात्रा आएगी और एक जिसमें बड़े आ की मात्रा होगी। तो यहाँ पे लिखा है देवर्षि लिखा है और एक में लिखा है महर्षि लिखा है, ओके दोस्तों, देवर्षि और महर्षि। तो हमने यहाँ पे दो इसके एग्जाम्पल ले लिए, देवर्षि और महर्षि। तो दोस्तों अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देव प्लस ऋषि बनेगा, देव प्लस क्या बनेगा, ऋषि बनेगा। यहाँ पे जो हमारा नियम है छोटा प्लस री, तो ये मिलकर क्या बनाता है, अर बनाता है। तो देव प्लस ऋषि हो गया। देखिए बा में किस मात्रा है, बा में किस मात्रा है, छोटे आ की मात्रा है और आगे क्या लिखा है, री लिखा है। दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अर बनेगा। यही अर की मात्रा यहाँ पे सामने लगी, तो देव प्लस ऋषि बराबर क्या बनेगा, देवर्षि। इसी प्रकार से महर्षि का अगर हम लोग बनाए तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो दोस्तों यहाँ पे बनेगा महा प्लस ऋषि बनेगा, ओके दोस्तों, महा प्लस ऋषि बनेगा। अब हा में किस मात्रा है, बड़े आ की, आगे क्या लिखा है, री लिखा है। दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा, अर बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी संधि कौन सी हो गई, गुण संधि हो गई। अब यहाँ पे तीसरी संधि है वृद्धि संधि। तो दोस्तों वृद्धि का अर्थ है कि बढ़ना, जैसे यहाँ पे अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वृद्धि संधि में यहाँ पे डबल मात्रा हो गई, ओके दोस्तों। यहाँ पे अयादेय संधि, इसको चलिए अभी कुछ देर के इरेज कर देते हैं, अभी आप लिख देंगे। तो वृद्धि में अब यहाँ पे डबल मात्रा आपको मिलेगी, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एक एक लिखा है, देखिए एक एक और एग्जाम्पल इसका दे लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा है सदैव लिखा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों एग्जाम्पल में यहाँ पे जो मात्रा लगी है अ की मात्रा लगी है, तो अ की मात्रा है तो यहाँ पे संधि कौन सी लगेगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। तो हम लोग इसका विच्छेद करेंगे दोस्तों, जहाँ पे मात्रा लगी वहीं पे इसका विच्छेद होगा, तो एक प्लस एक हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद। काम किस मात्रा, काम है छोटी आ की मात्रा और क्या लिखा है, ए लिखा है। दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, आय बनेगा, ओके दोस्तों। इसी प्रकार से सदैव में दा में यहाँ पे आय की मात्रा लगी, संधि कौन सी हुई, वृद्धि संधि। अब इसका हम लोग विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सदा प्लस आय बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अब सदा में दा में किस मात्रा है, बड़े आ की और आगे क्या लिखा है, ए लिखा है। दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, आय बन जाएगा, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे ए वाला हो गया। अब हम लोग अ वाला देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आय और अ की मात्रा होगी तो वहां पे दिए शब्द में संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी। अभी यहाँ पे अ वाला देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे शब्द लिखा है वनौषधि लिखा है, दोस्तों यहाँ पे शब्द है आपका वनौषधि लिखा है। एक और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है मौजस्वी लिखा है, ओके दोस्तों, मौजस्वी मौजस्वी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों में यहाँ पे ना में भी अ की मात्रा है और यहाँ पे हा में भी अ की मात्रा है। तो दिए गए शब्द में संधि कौन सी हुई, वृद्धि संधि हो गई। अब इसका हम लोग विकसित करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा, वन प्लस औषधि बनेगा, वन प्लस औषधि। दोस्तों औषधि का अर्थ की दवा, ठीक है। तो यहाँ पे नाम में किसकी मात्रा है, नाम में छोटे की मात्रा है और आगे क्या लिखा है, अ लिखा है। तो दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, अ बन जाएगा, होगा दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पे मौजस्वी लिखा है, यहाँ पे भी आपका वृद्धि संधि है, अ की मात्रा लगी है। तो अगर हम लोग इसका विच्छेद करें तो क्या बनेगा, महा प्लस ओजस्वी बनेगा, होगा दोस्तों, महा प्लस ओजस्वी। तो हा में किस मात्रा, हा में बड़े आ की मात्रा है और क्या लिखा है, ओ लिखा है। तो दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा, ओ बनेगा, होगा दोस्तों।
तो यहाँ पे आपकी संधि कौन सी वृद्धि संधि होगी। अब दोस्तों यड़ संधि में आपको ये देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस ये करना है कि यड़ संधि में कोई भी आद्यक्षर होगा और उसके बाद में अगर यह आ जाए तो दिए गए शब्द में यड़ संधि होगी। वो आद्यक्षर या तो मध्य में हो सकता है या आरंभ में हो सकता है। ओके दोस्तों, तो यड़ संधि बहुत ही सरल है, बस कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, बस आपको उसमें नियम फॉलो करना है। तो हमने ये कहा कि यड़ संधि का जो पहले नियम है उसमें या संबंधी नियम है। तो यह संबंधी नियम में अगर कोई भी शब्द है उसमें आद्यक्षर है और उसके तुरंत बाद में अगर यह आ जाए तो वहां पे संधि यड़ संधि होगी और आद्यक्षर या तो मध्य में हो सकता है या आरंभ में हो सकता है, लेकिन उसके तुरंत बाद में या होना चाहिए। तो करना ये है कि जैसे हम लोग इसका दो एग्जांपल यहाँ पे नोट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इत्यादि लिख दिया है, ठीक है, और एक हमने यहाँ पे लिख दिया व्यू लिख दिया। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम लोग दो एग्जांपल के माध्यम से समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इत्यादि लिखा है तो हमने ये कहा कि कोई भी शब्द उसमें आद्यक्षर होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आद्यक्षर है और उसके तुरंत बाद में क्या होना चाहिए, या होना चाहिए। तो ऐसे शब्द में संधि कौन से हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएंगे। और ये आपका आद्यक्षर यहाँ पे या तो मध्य में हो सकता है या आरंभ में हो सकता है, लेकिन उसके तुरंत बाद में क्या होना चाहिए, या होना चाहिए। तो अगर यह है तो यहाँ पे संधि कौन से हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। दोस्तों अगर आद्यक्षर के बाद में या लिखा है तो आद्यक्षर को पूरा करने के बाद मात्रा है तो छोटे की या बड़े की दोनों में से कोई एक लगाते हैं। दोनों ही मात्रा नहीं लगाते, किसी भी व्यंजन पे एक ही मात्रा लगाते हैं। तो हमने ये देखा कि आप कैसे पहचानेंगे। पहचानने का सबसे सिंपल तरीका ये, पहले आपको पहचानना है, फिर आप संधि विच्छेद आराम से कर लेंगे। कोई भी शब्द उसमें अगर आद्यक्षर लिखा है, यह आद्यक्षर या तो आपका मध्य में आ सकता है, ये आरंभ में आ सकता है, तो यहाँ पे मध्य में, उसके बाद में आ गया संधि कौन सी हुई, यड़ संधि हो गई। यहाँ पे भी आद्यक्षर लिखा है उसके बाद में आ गया तो भी संधि कौन सी, यड़ संधि हो जाएगी। अब इसका हम लोग कैसे विच्छेद करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले काम आपको ये करना है, यहाँ पे जो हमारा आद्यक्षर उसको आपको पूरा कर लेना है, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो मात्रा आद्यक्षर में लगती नहीं है, पूरे ही व्यंजन में मात्रा लगती है। तो आद्यक्षर हमारे पास था, इसको हमने पूरा कर लिया। तो दोस्तों ता में आपको या तो मात्रा छोटी की लगानी है या बड़ी की, तो दोनों में से कोई एक ही लगानी है। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे दें इति में, ता में छोटी की मात्रा लगती है तो जो मात्रा लगती है वही लगाएंगे, अपने मन से नहीं लगानी आपको। तो इति हो गया दोस्तों। इति का अर्थ है समाप्त होना, जैसे अथ है, अथ या श्री गणेश, अर्थ का विलोम होता है इति होता है। दोस्तों अब यहाँ पे ये आपको पहला स्टेप है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ये करना है कि जो आद्यक्षर है उसको पूरा कर लेना है और आद्यक्षर को पूरा करने के बाद जो मात्रा लगती है छोटी या बड़ी दोनों में से कोई एक लगानी है। तो यहाँ पे छोटी मात्रा हो गई। अब दूसरा स्टेप ये है या में जो मात्रा वही आपको आगे लिख देना है। तो दोस्तों या में इसकी मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है तो वही आपको आगे लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, इति प्लस आदि बन जाएगा। बस यही करना है, हो गया संधि विच्छेद। आपने पहचान ली कि इत्यादि शब्द में संधि कौन सी है, आद्यक्षर या आ गया, संधि कौन सी हुई, यड़ संधि हो गई। अब उसको पूरा करेंगे, मात्रा या तो छोटे की बड़े की दोनों में से एक लगाएंगे और उसके उपरांत या में जो मात्रा होगी वही आपको आगे निकाल के लिख देना, बस हो गया। इसी प्रकार से आपको व्यू में यही सेम प्रोसेस करना है। तो हमने बा को पूरा कर लिया, बा में मात्रा है तो छोटे की या बड़े की दोनों में से एक लगाएंगे। तो बा में यहाँ पे छोटी मात्रा लग गई बी। अब या में किससे मात्रा है, तो दोस्तों या में बड़े की मात्रा है तो यहाँ पे जो मात्रा वही आपको आगे लिख देना है। तो बी प्लस ओ बन गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये देखा कि दोनों शब्दों में छोटी मात्रा है। एक हम लोग यहाँ पे बड़े की वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि बड़ा वाला हमने एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया, सख्या गमन ले लिया। ओके दोस्तों, सख्या गमन देखिए। अब आद्यक्षर आपको यहाँ पे दिख गया होगा। अब आसानी से पहचान के दिए गए शब्द में संधि कौन सी है, तो आद्यक्षर खा लिखा और उसके बाद में आ गया, संधि कौन सी हो गई, यड़ संधि हो गई। बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ और नहीं करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो विच्छेद करने का तरीका वो आपको आद्यक्षर को पूरा कर लेना है। तो हमने खा को पूरा कर लिया क्योंकि खा हमारा आधा था। अब खा में यहाँ पे सखी में अगर हम लोग देखें तो सखी में खा में बड़े की मात्रा लगती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बड़ी मात्रा लगा दी। या में जो मात्रा है वही आपको आगे निकाल के लिख देना। या में से मात्रा है बड़े आके, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो हमारा क्या बन गया, सखी प्लस आगमन बन गया। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे जो या संबंधी नियम है, जो इसका पहले नियम है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा नियम देख लेते हैं, बा संबंधी नियम। तो इसमें बा संबंधी नियम में भी वही है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है, सेम प्रोसेस है। उसमें भी आद्यक्षर होगा, वो आद्यक्षर आपका या तो मध्य में हो सकता है या आरंभ में हो सकता है। दोस्तों या तो मध्य में हो सकता है या आरंभ में हो सकता है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। बस आद्यक्षर है, उसके बाद में अगर बा जाएगा तो वे संधि हमारी कौन सी हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, अनुवादेश ले लिया। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, अनुवादेश। और एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ले लिया, स्वागत ले लिया। बस यहाँ पे जो मात्रा हम लोग लगा रहे थे आद्यक्षर को पूरा करने के बाद, बस वो ये मात्रा ही चेंज हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी आद्यक्षर है और उसके बाद में भी आ गया, तो संधि हमारी वही होगी, यड़ संधि होगी। यड़ संधि में आपका आद्यक्षर होगा क्योंकि यड़ का शाब्दिक अर्थ है आधा। तो यहाँ पे यड़
देखिए यहाँ पे आधाक्षर, उसके बाद में बा गया, संधि और संधि हो गए। अब यहाँ पे आधाक्षर शुरुआत में आ गया, लेकिन बा लिखा है आ गया, उसके बाद जस्ट लिखा है, तो यहाँ पे भी संधि कौन सी और संधि हो गई। लेकिन यहाँ पे जो आधाक्षर पूरा करेंगे तो मात्रा या तो छोटे हो की या बड़े हो की, दोनों में से कोई एक आएंगे। या संबंधनीय में या तो मात्रा छोटे की आ रही थी, बड़े की आ रही थी। यहाँ पे बा संबंधनीय में जो मात्रा लगेगी या तो छोटे हो के बड़े हो के, दोनों में से कोई एक आएगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे प्रोसेस वही है, तरीका वही है, करना वही आपको वही है। तो हमारा अक्षर कौन सा ना, उसको हमने पूरा कर लिया। अब मात्रा तो छोटे हो के बड़े के, दोनों में से एक लगाएंगे। तो अनु में यहाँ पे आपको पता है कि अनु में जो मात्रा लगती है वो छोटे को लगती है, तो अनु हो गया दोस्तों। अनु करता कि पीछे, जैसे अनुज हो गया यानी पीछे जन्म लेने वाला। अब बा में जो मात्रा है कार्य वही करना है, बा में जो मात्रा वही आपको आगे देना है, तो अनु प्लस क्या बन जाएगा, आदेश बन जाएगा। बस और कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे मात्राओं का हेरा फेरी हुआ है। वहाँ पे छोटी बड़ी था, यहाँ पे छोटा हो बड़ा हो आ गया। स्वागत लिखा दोस्तों, तो हम सा को पूरा कर लेंगे। सा में किससे मात्रा आएगी, छोटे हो गए, सु हो गया दोस्तों। सु का अर्थ अच्छा रूप है, सु मतलब कि अच्छा, जैसे सुरूप है तो अच्छा रूप। बा में किससे मात्रा है, तो बा में किससे मात्रा है दोस्तों, यहाँ पे बड़े आ की मात्रा है, तो वही हमें आगे देना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सु प्लस आगत बन जाएगा दोस्तों। अब इसका तीसरा नियम आ जाते हैं। तो तीसरा नियम है त्रा संबंध नियम दोस्तों। यहाँ पे त्रा, तो यहाँ पे हम लोग आदेक्षर की बात करें तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा जो त्रा है तो आपका वो संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन में कि आपका आदेक्षर है, जैसे यहाँ पे आपने त्रा लिखा है तो त्रा में यहाँ पे आपका संयुक्त व्यंजन है। ये जो ता है वो दो व्यंजनों की मिलकर बनता है, ता और रा से। तो यहाँ पे हमारा जो ता है ये हमारा आदेक्षर है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, बहुत ही सरल नियम है, बस आपको एग्जाम्पल देखना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है मात्राज्ञा लिखा होगा दोस्तों, एक हमने एग्जाम्पल लिखा मात्राज्ञा लिखा, और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा पितृनुमति लिखा है, पितृनुमति। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने दूसरा एग्जाम्पल लिखा पितृनुमति। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है। देखिए जहाँ पे त्रा है, जहाँ पे त्रा लिखा है, ठीक है, तो त्रा को हम लोग आधा अक्षर के लेते हैं, यहाँ पे ता लिखते हैं, तो हमें आधा अक्षर लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो माँ लिखेंगे और इसके बाद में क्या लिखेंगे, ता लिखेंगे। ता में करना है कि रीस ऋषि की मात्रा लगा देनी, बस यही आपको याद रहना है। तो मात्रों के मात्रा मतलब कि माता के। अब त्रा में किस मात्रा है, तो त्रा में किससे मात्रा, बड़े आ की मात्रा है, वही मात्रा आपको आगे निकाल के लिख देना है। तो मात्र प्लस क्या बन गया, आज्ञा बन गया। सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे भी ये फॉलो होगा पितृनुमति में। तो यहाँ पे त्रा लिखा है तो त्रा की जगह हम लोग आधा अक्षर क्या लिखेंगे, ता लिखेंगे। ता के नीचे आपको किससे मात्रा है, ऋषि की मात्रा लगा देनी, पितृ हो गया दोस्तों। यहाँ पे त्रा लिखा है, त्रा में किसकी मात्रा है, छोटे आ की मात्रा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पितृ प्लस अनुमति बन जाएगा। तो क्या दोस्तों, तो इस प्रकार से यार संधि में हमने ये देखा कि सभी में आधा अक्षर आएगा और याद अक्षर के बाद में कोई ना कोई मात्रा लगी होगी। तो दोस्तों आपकी जो पांचवी संधि है अयाध्य संधि, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पे जो स्वर संधि का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका अभ्यास कर लेंगे। तो पांचवी संधि आपकी थी अयाध्य संधि दोस्तों। अयाध्य संधि का भी जो तरह से फार्मूला है, फंडा है, वो बहुत ही सरल है, बस आपको नियम ध्यान देना है। अयाध्य संधि की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें तीन ही व्यंजन होंगे, तीन से अधिक नहीं होंगे और तीन से कम नहीं होंगे। बस इसी का सबसे अच्छा फंडा यही है कि अयाध्य संधि में केवल तीन ही व्यंजन होंगे और उसके लिए चार नियम है। आय, देखिए यहाँ पे आय है तो आय यहाँ पे आ गया छोटा, अब यहाँ पे बड़ा आ गया, तो वहाँ पे आपकी मात्रा भी बढ़ जाएगी। अब यहाँ आब लिखा है और यहाँ पे आब लिखा है, तो इसके लिए नियम है। देखिए अगर आय है तो मात्रा ए की, आय है तो मात्रा आय की, अब है मात्रा ओ के और आब है तो मात्रा ओ के। ये चार नियम है, बहुत ही सरल है। अब इन सभी का चारों का एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये अयाध्य संधि में जैसे हमने यहाँ पे लिखा है नयन लिखा है। ओके दोस्तों, नयन आपको करना कुछ नहीं, बस यहाँ पे जो शुरुआत के दो व्यंजन है उससे तुलना कर लेनी है, ठीक है। तुलना करते कि एक तरह से कंपेरिजन कर लेना है। अरे हमने यहाँ पे नयन लिखा है तो इसके शुरुआत के दो व्यंजन देखिए, यहाँ पे तीन ही व्यंजन है, तीन से अधिक नहीं है, तीन से कम भी नहीं होंगे। अयाध्य संधि में यही हो आपको मिलेगा। देखिए न या आय, देखिए मैच कर रहा है, जो न है ये आय से पहले वाले नियम से मैच कर रहा है, किसी दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। कि न आय अगर हम लोग इसको मैच कर रहा है, आप देखिए यहाँ पे बा है लेकिन यहाँ पे यह लिखा है, देखिए यहाँ पे दोस्तों आय है और नए, ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो जब मैच हो जाएगा मतलब कि तुलना हो जाएगी, तो करना है कि जो इसका शुरुआत का पहला व्यंजन है, पहला व्यंजन दोस्तों कौन सा ना है, तो नाम में इसकी मात्रा लगा देनी, एक की मात्रा लगा देनी। दोस्तों यहाँ पर जो नयन शब्द है ये यूपीटीएसएस में आया था, जो आपका सेट का पेपर होता है उसमें आया था कि नयन शब्द में संधि कौन सी है। तो दोस्तों अयाध्य संधि आप देख के लगा देंगे गोला, बस आपको नियम याद होना चाहिए। अब करना ही है कि या में जो मात्रा वही आपको आगे लिख देना है। दोस्तों या में से मात्रा छोटे आ की मात्रा है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ने प्लस अन लिख दिया। इसी प्रकार से अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखें तो शयन हो गया आपका, शयन में भी सेम वही प्रोसेस है।
दोस्तों शेयर में भी संधि आपकी कौन सी अयाद्य संधि, और इसमें जो पहला नियम है आय समझने वो आपका यहाँ पे फॉलो हुआ है। शेयर का सही संधि विच्छेद क्या होगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और दोस्तों हम लोग आय वाला देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है गायक लिखा है, वो दोस्तों यहाँ पे हमने गायक लिखा है, देखिए बहुत ही सरल है। गाय आय, देखिए मैच कर गाय आय, ये जो गायक शब्द है इससे शुरुआत में दो व्यंजन केवल इसी से मैच कर रहा है, एक गाय आय मैच कर रहा है। तो पहला व्यंजन हमारा कौन सा है, पहला व्यंजन यहाँ पे गाय है, गा में किसका मात्रा लगाएंगे, आय की मात्रा लगाएंगे, क्या बन गया गाय बन गया। और दोस्तों यहाँ में किसकी मात्रा है, तो यहाँ में किसकी मात्रा है, छोटी आ की मात्रा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या हो गाय प्लस अर्थ बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पे गाय लिखा है, अगर इसी का हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लें इसी का, आप लोग सुनोगे सर जी कि सरल सरल नियम बता दे रहे हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ऐसे हम लोग ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है नायिका लिखा है होगा दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा है नायिका। अब आप सोचेंगे सर नायिका आ गया, अब यहाँ पे तो मैच नहीं कर रहा है। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो तो कुछ देर के लिए यहाँ पे जो मात्रा है वो आपको हटा देनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे नाय आय ये मैच कर रहा है आपका, देखिए नाय आय मैच कर रहा है, तो जब मैच हो जाएगा तो आपको यह मात्रा लगा देनी है। तो पहला व्यंजन हमारे कौन सा, पहला व्यंजन कौन सा, ना में किसकी मात्रा आ जाएगी, आय की मात्रा, क्या बन गया नय बन गया। या में जो मात्रा हो आपको आगे लिख देना है, तो या में किसकी मात्रा है यहाँ पे छोटे की, क्या बन जाए नय प्लस एका बन जाएगा, बस हो गया। अब आते हैं इसका तीसरा नियम जो है अवयव वाला। तो दोस्तों अवयव वाला जैसे हमने यहाँ पे लिखा है पवन लिखा है, दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है पवन लिखा है, ठीक है। देखिए मैच कर रहा है पव अब, ये इसी से मैच कर रहा है, देखिए पव अब यहाँ पे मैच कर रहा है। तो पहला व्यंजन हमारे कौन सा पा है, पा में किसकी मात्रा है ओ की, क्या बन गया पो बन गया। और वाह में किसकी मात्रा है, वाह में दोस्तों यहाँ पे मात्रा किसकी छोटे आ की, तो क्या बनेगा पो प्लस अन बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप लोग यहाँ पे शब्द लें इसी का तीसरे नियम का, जैसे यहाँ पे हमारा लिखा है पवित्र लिखा है दोस्तों, यहाँ पे हमारा शब्द क्या है पवित्र है। अगर आपको मान लीजिए कि बनाने में दिक्कत हो रही तो इसको आप हटा दीजिए, इसको आप हटाएंगे तो देखिए पव अब ये मैच कर रहा है, पव अब ये मैच कर रहा है, फिर से यही आप मात्रा लगा देंगे। तो हमारा पहला व्यंजन कौन सा पा में किसकी मात्रा आगे ओ की, तो क्या बन जाएगा पो बन जाएगा। और बा में किसकी मात्रा लगी है छोटे की, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा पो प्लस इत्र बन जाएगा, बस हो गया। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस आपको नियम याद होने चाहिए। अब यहाँ पे इसका जो चौथा नियम है आव वाला हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है पावक लिखा है दोस्तों, पावक जो है ये आपका अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, देखिए मैच कर रहा है पाव आप, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये मैच कर रहा है पाव आप मैच कर रहा है, शुरुआत के दो व्यंजन से मैच करना है। तो पहला व्यंजन हमारे यहाँ पे कौन सा पा में किसकी मात्रा की आओ की, क्या बन गया पाव बन गया। दोस्तों बा में किसकी मात्रा छोटी आ की, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा पाव प्लस अग बन जाएगा। इसी प्रकार से एक और हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि भावुक लिखा है, देखिए दोस्तों भावुक, अगर मान लीजिए आपको भावुक यहाँ पे बनाने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे ओ की मात्रा, यहाँ पे छोटे ओ की मात्रा हटा दीजिए, क्या बनेगा देखिए भाव आव मैच कर रहा है, भाव आव ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो ये मात्रा आपको लगा देनी फिर से। तो यहाँ पे भा लेकर भा में किसकी मात्रा आ जाएगी आओ की, क्या बन गया भाव बन गया। दोस्तों भा में किसकी मात्रा है छोटे ओ की, और यहाँ पे क्या बन गया भाव प्लस ओ बन गया। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे हमारी जो स्वर संधि है तो इसके कुल 5 वेद है, और उसके बनाने के जो नियम है वो हमने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्लास में जो स्वर संधि के नियम है और उसके जो संधि विच्छेद होंगे उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो आपका स्वर संधि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके जितने भी नियम है वो अभी आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में जो स्वर संधि के एक तरह से भेद है और उसके जो संधि विच्छेद है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। वो दोस्तों जय हिंद।